पेपर किंग एस्पिरेंट्स क्यों फेल हुए? क्या मेहनत की थी और स्ट्रैटेजी गलत थी? यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। एस्पिरेंट्स सोचते हैं मैंने मेहनत की थी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेहनत और रिज़ल्ट के बीच में एक चीज़ होती है, जिसे स्ट्रैटेजी फिट कहते हैं। और 2025 में यही फिट मिस हो गया। यूपी पीसीएस 2025 नॉलेज का टेस्ट नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स नॉर्मल नॉलेज बेस्ड पेपर था ही नहीं। ये पेपर चेक कर रहा था आप कैसे सोचते हो, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो और ऑप्शंस के साथ कैसे डील करते हो। इसीलिए नॉलेज होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ आती है जो एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत कॉमन है। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग, प्रीलिम्स क्लियर। ये सबसे पॉपुलर और डेंजरस मिथ है। स्ट्रॉन्ग स्टैटिक होने से एस्पिरेंट्स को कंफर्ट मिलता है, लेकिन 2025 के पेपर ने ये क्लियर कर दिया और स्टैटिक ने सिर्फ कंफर्ट दिया, सिलेक्शन नहीं दिया। रटना व्हाई दिस फेल्ड। अब एक कड़वा सच, पीवाईक्यूज ने आपकी हेल्प नहीं की, इनफैक्ट पीवाईक्यूज ने आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस दिया। एस्पिरेंट्स ने क्या किया? रट्टा मारा, ट्रेंड ब्लाइंड अप्रोच फॉलो किया, ऑप्शन लेवल थिंकिंग को मिस किया। याद रखिए, पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, उनका डीएनए रिपीट होता है। और डीएनए समझने के लिए रट्टा नहीं, थिंकिंग होनी चाहिए। रियलिटी ये थी कि 2025 का जो पेपर था वो एक एलिमिनेशन पेपर था। यहाँ पे नॉलेज पेपर कम और एलिमिनेशन पेपर ज़्यादा था। एस्पिरेंट्स 100% श्योर आंसर ढूंढते रहे, 50-50 वाले ऑप्शंस में पैनिक हुए और स्मार्ट रिस्क लिया ही नहीं। और इसी प्रोसेस में यही सिलेक्शन डिसाइड हो गया। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स ट्रैप। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि करंट अफेयर्स ज़्यादा था, प्रॉब्लम ये थी कि डायरेक्शन गलत था। स्टूडेंट्स ने क्या किया? मैगजीन्स को ओवरलोड किया, पीडीएफ ओवरलोड किया, टेलीग्राम के शोर शराबे में फंसे रहे। इधर का टेलीग्राम चैनल, उधर का टेलीग्राम चैनल, ये करंट वो करंट, बहुत पढ़ा गया, लेकिन एग्जाम के हिसाब से नहीं था। अगला जो प्रॉब्लम आया वो था मॉक टेस्ट इल्यूजन। मॉक्स दिए गए लेकिन मॉक का काम गलत समझा गया। स्कोर को ईगो बना लिया गया और वीकनेस इग्नोर हो गई। सेम मिस्टेक्स रिपीट होती रहीं। सच ये है कि मॉक का काम ईगो तोड़ना होता है, कॉन्फिडेंस बनाना नहीं होता है। अब 2026 के लिए गेम चेंज। अगर 2026 में भी सेम प्रिपरेशन रिपीट हुई तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी सेम ही रिपीट होगा। गेम तब चेंज होगा जब अप्रोच चेंज होगी। नाउ व्हाट एक्चुअली वर्क्स? स्टैटिक प्लस करंट का इंटीग्रेशन। अब 2026 के लिए रूल सिंपल है, स्टैटिक और करंट को अलग अलग पढ़ना अब काम का नहीं रहा, मतलब काम आएगा ही नहीं। लिंक्ड सोच डेवलप करनी पड़ेगी और इंटीग्रेशन ऑप्शनल नहीं है। यहां मैं ऑप्शनल यूपीएससी वाले ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं। पीवाईक्यूज इज इक्वल टू थिंकिंग टूल। अब यहां पे पीवाईक्यूज का रोल क्लियर समझ लीजिए। पीवाईक्यूज याद रखने के लिए नहीं होते हैं, पीवाईक्यूज एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने के लिए होते हैं। कोई भी पीवाईक्यूज देखिए तो उसमें समझिए कि ऑप्शन फ्रेमिंग क्या है, उसमें क्या ट्रैप है उसे पहचानिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। प्रीलिम्स रियलिटी। प्रीलिम्स में 100% सर्टेनिटी एक मिथ है। इनफैक्ट सिलेक्शन तो 60% लॉजिक से ही होता है। और मॉक का एक ही रूल रखिए, स्कोर नहीं, मिस्टेक काउंट इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी आप मॉक्स दे रहे हैं तो मॉक्स में आप क्या स्कोर ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक मॉक में आप क्या अपनी मिस्टेक्स को पकड़ पा रहे हैं, मिस्टेक्स काउंट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर अगर आप 2026 में ये गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते और चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी दूं आपको, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, रियलिटी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रियलिटी को और डीपर लेवल पे ले जाएंगे। थैंक यू।